बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज हम एक और टॉपिक ले रहे हैं, चैप्टर 8 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। रिलेशनशिप बिटवीन या रिलेशनशिप ऑफ Ka ionization constant of an acid and Kb ionization constant of the base। इनके दरमियान आज हमने रिलेशनशिप लेना है और ये अच्छा खासा इम्पॉर्टेंट है। इसको 2 से 3 बार इम्पॉर्टेंट कर लें, 2 to 3 टाइम्स इम्पॉर्टेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन का कोई पार्ट बनकर आएगा, चाहे वो ए पार्ट हो, बी हो या सी हो, जो भी हो, लॉन्ग के साथ ही ये आएगा। सबसे पहले हम के ए की बात करते हैं। के ए फाइंड आउट करने के लिए हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, एक इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं। इसलिए मैं लिख रहा हूं कंसीडरिंग क्या चीज, ये हमारे पास है Ha रिवर्सिबल, H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। Ha जो कि एक एसिड है, ये डिसोसिएट हो रहा है किस में, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में। आप चाहें तो इसी इक्वेशन को यूं भी ले सकते हैं कि Ha है प्लस H2O है, रिवर्सिबल H3O पॉजिटिव है और A क्या है, ये नेगेटिव है। ये एसिड है, वाटर एज अ बेस काम करेगा। ये कॉन्जुगेट एसिड है, जबकि ये कॉन्जुगेट बेस है। ऐसा भी आप ले सकते हैं क्योंकि अल्टीमेट H3O पॉजिटिव जो है ये हाइड्रेटेड प्रोटॉन है, इसलिए हम इसकी जगह ओनली H पॉजिटिव भी ले लेंगे क्योंकि ओवरऑल जो वाटर है इट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन यहाँ आपकी बुक में जो हमने पहले पीछे इक्वेशन की थी, इसमें थोड़ा सा चेंज उसने की है और उस चेंज के मुताबिक ये इक्वेशन लिख दी है। तो कोई मसला नहीं है, वो लिखें आपकी मर्जी, ये लिखें आपकी मर्जी। तो ये एक इजी इक्वेशन है एज कंपेयर टू दैट वन। तो एसिड है और इसकी ये कंजुगेट बेस है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा लेबल भी कर देता हूँ, ये एसिड और ये उसकी कंजुगेट बेस है, ये वाले। हमने पीछे पढ़ा है कि K इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ha। ये एक एसिड की आयनाइजेशन कांस्टेंट है, लिहाजा H पॉजिटिव A नेगेटिव और ऊपर Ha है, तो हम इस Ha जो कि एसिड है उसकी बुनियाद पर क्या लगा देंगे, Ka इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव ओवर Ha। ये दोबारा सुन लें कि मैंने K के साथ अब A क्यों लगाया है। ये इसलिए लगाया है ये वाला A, ये K के साथ A, कि ये आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड है। तो उसके मुताबिक हमारे पास ये एक पहली इक्वेशन आ गई। अब मैं Kb के लिए रिलेशन लिख रहा हूं, Kb के लिए। पहले किसके लिए लिखा है, Ka के लिए। अब यहां पर मैं लूंगा A नेगेटिव प्लस H2O, A नेगेटिव प्लस H2O। ये जो A नेगेटिव है मैंने वहां पर लेबल भी किया है कि ये कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस। तो इसके लिए हमें Kb मिलेगी गोज टू फॉर्म। ये हमारे पास आ जाएगा Ha प्लस क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव, Ha
प्लस OH नेगेटिव। अब अगर मैं इसकी K का रिलेशनशिप लिखूं तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। ये K मैंने लिख लिया। यहाँ पर वाटर मुझे इसलिए लिखना पड़ा ये वाला क्योंकि ये कंजुगेट बेस है, तो हमें एक एसिड के तौर पर वाटर लिक्विड को लिया गया है ताकि दो चीज़ें हमारे पास आएँ जिसमें OH नेगेटिव ये हमें हासिल हो, इसलिए मैंने यहाँ पर अब वाटर भी साथ शामिल किया है। अब मैं ये K इंटू H2O गोज टू फॉर्म मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये HA है इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव है डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये हमारे पास है A नेगेटिव। अब हम वाटर जो कि यहाँ पर मौजूद था उसको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। एक बार फिर वजह वही कि H2O बीइंग सॉल्वेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। A few molecules of water are involved carrying H positive। तो चंद एक मॉलिक्यूल इसके इन्वॉल्व होते हैं या उसकी डिकम्पोजिशन में जिससे OH नेगेटिव और H पॉजिटिव बनता है, क्योंकि ये सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन की वजह से, और ये आयनाइजेशन वेरी 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 वीक है। अब इसलिए मैंने वाटर को यहाँ पर ले लिया। अब ये जो K इंटू H2O गोज टू फॉर्म, इसको हम क्या कहेंगे कि दैट इज KB। अब B क्यों लिया है? कंजुगेट बेस की वजह से। ये जो कंजुगेट बेस है इसकी वजह से हमने क्या ले लिया है कि K इंटू H2O दैट इज इक्वल टू KB। अब ये वाली KB की वैल्यू यहाँ पर पुट अप करेंगे तो ये आ जाएगा KB इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन 1 आई है और एक इक्वेशन नंबर 2 आई है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड रिलेशनशिप है ये वाला, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इसमें KA इंटू KB इज इक्वल टू KW। ये चीज़ हमने अल्टीमेट जाके अखज़ करनी है, डिराइव करनी है। तो इसलिए मैं दो चीज़ें लेकर आया हूँ, एक KA और एक KB दैट इज इक्वल टू KW। अब यहाँ पर अगर मैं KA इंटू KB ये लिखूं तो इक्वेशन 1 का जो प्रोडक्ट है वो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, और वो है HA। ये वाली इक्वेशन नंबर 1, ये KA की जगह मल्टीप्लाइड बाय, आप जो इक्वेशन 2 है वो KB की जगह पुट अप करेंगे तो ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। तो दोनों इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, उसकी मल्टीप्लिकेशन से एक हिस्सा हमारे पास आ गया KA इंटू KB। अब ये जो HA है दैट विल बी कैंसल्ड बाय दिस HA और A नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा इस A नेगेटिव से। सो KA इंटू KB will be equal to molar concentration of H positive into molar concentration of OH negative। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। ये क्या आ गई है? इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव दैट इज इक्वल टू KW, दैट इज इक्वल टू KW। लिहाजा क्या मैं लिख दूँ कि KA इंटू KB दैट इज इक्वल टू KW आ गई हमारे पास। ये एक इक्वेशन KA इंटू KB इज इक्वल टू KW। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ, इक्वेशन नंबर 4।
दोबारा सुन लें, हमने दो इक्वेशन डिराइव की हैं, एक के ए के लिए, दूसरी के बी के लिए। वो है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। रिलेशन में देखें तो के ए और के बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए उनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल किसको ले लिया है, उन इक्वेशन के प्रोडक्ट को। और अल्टीमेट इक्वेशन नंबर 4 तक हम लोग पहुंच गए हैं, के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। अब मैं इक्वेशन नंबर 4 को लॉग से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं ये मल्टीप्लिकेशन का साइन और आगे इंग, क्या मतलब मल्टीप्लाइंग, एक्स इंग। आप लोगों ने एक्स इंग नहीं लिखना, आप पूरा लिखेंगे मल्टीप्लाइंग। मैं इसलिए एक्स इंग लिख रहा हूं कि कहीं कुछ आपको रेफरेंस बुक्स ऐसी मिलेंगी जिसमें मल्टीप्लिकेशन का लफ्ज़ लिखे बगैर साइन होगा और साथ इंग लगा होगा, तो आपने परेशान नहीं होना। इसका मतलब है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय लॉग। इस पूरी इक्वेशन को लॉग से, नंबर 4 को लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग के ए प्लस लॉग के बी that will be equal to log kw। पूरी इस इक्वेशन 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, लॉग से। तो लॉग में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर लॉग इंटू ए इंटू बी लिखा हुआ हो तो अंडरस्टूड है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग ए प्लस लॉग बी हुआ करता है। लिहाजा उसी फार्मूले के तहत लॉग ए और लॉग बी को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ये 9th और 10th में भी आप लोगों ने लॉग पढ़ा हुआ है। सिंपली एक रूल है कि जो मल्टीप्लाइंग स्पीशीज होती हैं दे आर एडिड ऑन एडिंग ऑन टेकिंग देयर लॉग। अब ऊपर वाली इक्वेशन को मैं अब लिख रहा हूं मल्टीप्लाइंग एक्स इंग अबव स्टेप। कौन सा, ये ऊपर वाला अबव स्टेप बाय नेगेटिव साइन या -1। आप नेगेटिव साइन लगा दें या -1 लगा दें, इट इज अप टू यू। तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस लॉग के ए प्लस आगे ब्रैकेट में माइनस लॉग के बी विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू, नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू, ये के डब्ल्यू। अब मैं इसको ओपन कर लूँ तो नेगेटिव लॉग के ए जो है ये होता है किसके, पी के ए के, और नेगेटिव लॉग के बी जो है ये किसके बराबर होगा, पी के बी के, और जो नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू होगा ये होगा पी के डब्ल्यू। अब ये वाली इक्वेशन, ये वाली सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी के ए प्लस पी के बी विल बी इक्वल टू पी के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू। और हमने पहले भी डिराइव किया हुआ है कि पी के डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है, 14.0 एट रूम टेम्परेचर RT इन 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर। तो ये हमारे पास अब पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14.0 एट रूम टेम्परेचर लिखें या 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप हासिल होने के बाद ये उसका सोल्यूशन आ गया। ये क्या आ गया, सोल्यूशन। अब इसी से हमने आगे एक रिजल्ट कैलकुलेट करना है। एक और चीज जो डिस्कस करनी है कि पी के ए और के बी और के डब्ल्यू की मदद से इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो अगर मैं यही इक्वेशन दोबारा कंसीडर कर लूं तो अब फिर मैं लिखूंगा कंसीडरिंग क्या, के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। इसी को मैंने दोबारा कंसीडर किया है। अब मैंने के बी को उधर लेकर जाना है,
सो के ए इज इक्वल टू के डब्ल्यू ओवर के बी, के ए, तो ये के बी इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो के ए विल बी इक्वल टू के डब्ल्यू ओवर के बी। अब ये जो के डब्ल्यू है ये तो कांस्टेंट है, के डब्ल्यू इज कांस्टेंट, के डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी, ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप आ जाएगा कि के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी या के बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए। अगर एसिड स्ट्रांग होगा, अब कंक्लूजन की तरफ चले गए हैं कि अगर एसिड हमारे पास स्ट्रांग है तो जो कंजुगेट बेस मिलेगा दैट विल बी द वीकर वन, और अगर कंजुगेट जो बेस है वो स्ट्रांग है तो उसका जो कंजुगेट एसिड मिलेगा वो कौन सा होगा, वीकर वन। तो अब मैं यहां पर कंक्लूजन लिख रहा हूं अगले पेज पर। ये अब हम इन्फेरेंस नतीजा कंक्लूजन या रिजल्ट निकाल रहे हैं। कंक्लूजन नतीजा कि इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग वन, अगर एसिड जो है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है, द कॉन्जुगेट बेस विल बी द वीक, तो कंजुगेट बेस क्या होगी, ये वीक होगी। एंड वाइस वर्सा, इसका उलट, और ये मैंने कर दिया इन्वर्टेड कॉमास में। जी हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग, के ए ज्यादा है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी जो बेस है कंजुगेट बेस वो क्या होगी, वो वीक होगी। एंड वाइस वर्सा, अगर बेस जो हमने ली है वो स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कंजुगेट एसिड होगा दैट विल बी द वीक वन। तो ये कंक्लूजन है, और यही वो क्वेश्चन बना के भी दे सकता है। वो कहता है कि इसको इलस्ट्रेट करें, ये स्टेटमेंट देगा इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग वन द कंजुगेट बेस विल बी द वीक एंड वाइस वर्सा। इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट का मतलब है मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए उसको साबित करें जो अब तक हमने डिराइव की है। तो ये जो पहला रिलेशनशिप है ये हमारा क्या हो गया है, ये फिनिश